Let's My Trend Twister. लेट्स माइक पर ट्रेन ट्विस्टर। इजरायली वायुसेना के दक्षिणी लेबनान के जेबदीन क्षेत्र में एक कार पर एयर स्ट्राइक किया गया, जिससे कार में सवार हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस यूनिट के वरिष्ठ सदस्य हसन अली जमील अतवी और उनकी पत्नी जैनब रसलान की मौत हो गई। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। साफ दिख रहा है कि कार पर हुए हमले में विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कार के परखच्चे उड़ गए। इजरायली रक्षा बलों के अनुसार हिजबुल्लाह के लिए अतवी एक महत्वपूर्ण संसाधन थी और ईरान की मदद से लेबनान में एयर डिफेंस नेटवर्क को फिर से स्थापित करने की जिम्मेदारी संभाल रही थी। بعد ما طلعت بالسيارة لاحظ جرب ظهرك البريك. لا عم تطلع صار نصها بالسيارة حطت اجر بالسيارة. मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार के स्वास्थ्य मंत्रियों के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत का निराधार बताया है। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि सरकार की कोई गलती नहीं है, कफ सिरप में मिलावट नहीं है, गलती माँ बाप की है। इसको लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर तंज कसते हुए जानकारी दी है कि कोलरिफ नाम की सिरप में जिस DEG की लिमिट 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो लगभग 48.6% पाई गई है। इसके साथ उन्होंने दावा किया है कि केसन्स फार्मा कंपनी का कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दी जा रही थी। उन्होंने लिखा, 2 साल में 40 बार इस कंपनी की दवा के सैंपल फेल हुए थे। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई हैं, ये तय है। सरकार की इसके अंदर कोई भी ना तो लापरवाही हुई है, ना इसके अंदर कोई दवाई के अंदर कोई आपका एडल्ट्रेशन या कोई ऐसा हुआ है। अब कोई माता पिता, आप हम सब एडल्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई खांसी की दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है और उसके अंदर कई पदार्थ होते हैं, कोडीन वगैरह, और हम वही दवाई 2 साल के बच्चे को जिसको खांसी अगर हम जाके दे देते हैं, उसका तो ऑब्वियसली हानिकारक इफेक्ट होगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त से एक पत्रकार ने सवाल पूछा, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR किया था और क्या घुसपैठिए मिले हैं। इन 2 सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोढ़े पाटिल ने चुनाव आयोग पर तंज किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, काजू बादाम पिस्ता खाएंगे पर कितने घुसपैठिए बांग्लादेशी मिले सर में नहीं बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में SIR के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर ID बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR किया गया है। तो 2 सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो एक जैसा से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। नेक्स्ट। राजस्थान के जयपुर में SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और हादसे में जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हिम्मत बंधाई। गहलोत ने एक्स पर लिखा है, यह बेहद अफसोसजनक है कि इन परिजनों में राज्य सरकार द्वारा इनके साथ किए गए व्यवहार के प्रति रोष है, क्योंकि सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। परिजनों ने बताया कि उनसे अभी तक सरकार के किसी प्रतिनिधि ने बात नहीं की है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को संवेदनशीलता दिखाते हुए अविलंब परिजनों से बात करते हुए उन्हें संतुष्ट करना चाहिए एवं पीड़ितों को न्याय के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपनी प्रस्तावित शांति योजना को बेहतरीन समझौता करार दिया है। ट्रंप ने कहा, गाजा में शांति के लिए मेरी योजना एक बेहतरीन समझौता है, इजराइल के लिए भी और अरब और मुस्लिम दुनिया के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। बता दें कि हमास ने अमेरिकी प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए सभी बंधकों की रिहाई और सत्ता हस्तांतरण पर सहमति जताई है। Well, it's a great deal for Israel, and it's a great deal for everybody. And you want to get your hostages back, right? You want them back, or do you not want them back? And it's a great deal for Israel. It's a great deal for the entire Arab world, Muslim world, and world. So we're very happy about it. When do you think the hostages will start being freed? I think very soon. They're in negotiation right now as we speak. They've started the negotiation. It'll last a couple of days. We'll see how it turns out, but I'm hearing it's going very well. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग एक पार्टी की तरह काम कर रहा है, जिससे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठ रहे हैं। मसूद ने कहा, हम चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष और सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में चुनाव करवाने चाहिए। देखिए, इलेक्शन तो होना ही है, हम तो कोशिश में लगे हैं कि इलेक्शन निष्पक्ष हो जाए। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से पार्टी बनकर के काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्योंकि संविधान खतरे में दिखाई देता है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में इन चुनाव को संपन्न कराना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की ऊंची पहाड़ियों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। लगातार हो रही बारिश के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि साधना टॉप, जेट गली, फरकिया टॉप और जुमागुंड जैसे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है, जो क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत का संकेत देती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरव्यू में 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले की तुलना अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले से की है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन को देश की अनुमति देना ऐसा होगा जैसे ओसामा बिन लादेन और अल कायदा को एक देश दे देना। Imagine that after 9/11, people would say, okay, now let's give bin Laden and Al Qaeda, let's give them a state. Not only will we give them a state, it'll be 1 mile from New York, which is what they're suggesting. After this October 7th massacre against Israel, we'll give the Palestinians a state 1 mile or a few miles. जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.